आज हम लोग वन समाज उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग स्कूल और घर के चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। इस किताब का कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल के बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक या दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सबको हमें नहीं भूलनी चाहिए। और हाँ, बाँस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल, फूल, पशु, पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो जंगल से ही आती है। लेकिन औद्योगिकीकरण के दौर में वन तेजी से लुप्त होती जा रही है। वनों के लुप्त होने को हम लोग वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक शासन के दौरान इसमें कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर हम लोग गौर करें। जैसे ज़मीन की बेहतरी। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं की विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांगों में इजाफा हुआ। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी की शुरुआत में जंगलों को अनुत्पादक समझा। उनके हिसाब से इस व्यर्थ के बियाबान पर खेती करके उससे राजस्व और कृषि उत्पादों को पैदा किया जा सकता था और इस तरह राज्य की आय में बढ़ोतरी की जा सकती थी। यही वजह था कि 1880 से 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 68 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलनी चाहिए कि ज़मीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करनी होती है। थैंक यू।